हेलो बच्चों। क्लास 12 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 जो हमारे लिए बेहद ही जरूरी है कि प्रॉब्लम्स को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमें फंक्शन ऑफ फंक्शंस के डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स को फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने जिन फंक्शंस के डेरिवेटिव को निकाला था वो फंक्शन ऑफ फंक्शंस नहीं थे, वो एलिमेंट्री या स्टैंडर्ड फॉर्मेट वाले फंक्शंस। इन फंक्शन ऑफ फंक्शंस के डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स को निकालने के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल की जरूरत होती है जो 11th क्लास के बाद हमें 12th क्लास में पढ़ना है। नाम है चेन रूल। चेन रूल वह इंपॉर्टेंट रूल है जिसकी मदद से हम लोग, अगर हम इसे सीख जाए तो हमारे सामने कोई भी फंक्शन दे जिसका डेरिवेटिव हमें निकालना हो उसके डेरिवेटिव को निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर बात सबसे पहले ये समझने वाली है कि आखिर ये चेन रूल होता क्या है और फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या हो। फंक्शन ऑफ फंक्शन, बात को समझना होगा। फंक्शन, ठीक है। फंक्शन ऑफ फंक्शन को समझने के लिए आपको अपने स्टैंडर्ड फंक्शन यानी बाय डेफिनेशन जो फंक्शंस आते हैं, स्टैंडर्ड और एलिमेंट्री, स्टैंडर्ड और एलिमेंट्री भी हम इसे कहते हैं, एलिमेंटरी फंक्शंस। इसका मतलब है बाय डेफिनेशन जो सीधे परिभाषा से इधर आते हैं उनके लिए डेरिवेटिव निकालना हमारे लिए बड़ा ही आसान काम होता है। तो बाय डेफिनेशन जो फंक्शंस आते हैं, मूल फंक्शन जो होते हैं, उनसे इनकी तुलना हमें करनी पड़ती है, तब समझ में आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये अलजेब्रिक फंक्शन एक्स के पावर 5, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये ट्रिगो फंक्शन साइन एक्स, साइन एक्स है, साइन 2x, साइन 3x नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, साइन क्यूब एक्स नहीं है। इसी तरह से साइन इनवर्स एक्स ये अपने डेफिनेशन फॉर्मेट में है, ई टू दी पावर एक्स ये अपने डेफिनेशन रूप में है, ई लॉग ई बेस एक्स ये अपने डेफिनेशन फॉर्मेट में, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। हमारा जो फंक्शन और फंक्शन होता है इनसे अलग दिखता है, जिसे समझने का तरीका बड़ा ही आसान है। जरा समझिएगा। जो स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं, एलिमेंट्री फंक्शंस होते हैं, वो सिंगल मशीन टाइप होते हैं। एक मशीन जिसमें हम इनपुट देते हैं, एक मशीन उस पर काम करता है। जैसे यहाँ से इनपुट दिया हमने, ये इस पर काम किया और आउटपुट हमें दे दिया एफ एक्स, बस ये होता है। ये स्टैंडर्ड फंक्शन का काम है। जो फंक्शन डेफिनेशन से सीधे आते हैं एलिमेंट्री फॉर्मेट में, तो उनका काम ध्यान से थोड़ा समझ ले, प्यार से समझ ले बच्चों, ठीक है ना। अगर ये बात समझ रहे हैं और आपको फंक्शन और फंक्शन के डेरिवेटिव को निकालना सीखना है, आप सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा। देखना बेहद जरूरी हो जाता है और समझाने का जो टेक्निक है यहाँ वो आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। तो ध्यान से देख, फंक्शन और फंक्शन, अगर एक से ज्यादा मशीन का एक चेन बने, जैसे कि हम दिखा रहे हैं, ये एक सिंगल डायग्राम एक मशीन को दिखा रहे हैं और इसी प्रकार का एक और बॉक्स यहाँ ड्रॉ कर लें। एक से ज्यादा मशीन आ गया, दो मशीन आ गए यहाँ पर, और इस तरह से जुड़े हैं सीरीज में एक के बाद दूसरा, ठीक है। तो इस तरह से जो मशीन जुड़े हैं तो हम कहेंगे यहाँ दो फंक्शंस का चेन है भाई। चेन, पहला फंक्शन नाम दे दे एफ, दूसरा फंक्शन नाम दे दिया जी। तो फंक्शन और फंक्शन इसी स्ट्रक्चर में हमेशा आते हैं। स्टैंडर्ड फंक्शन, एलिमेंट्री फंक्शन ऐसा होता है सिंगल मशीन, एक अकेला अकेला बंदा है भाई, अपना अपने अनुसार काम कर रहा है। लेकिन ये फंक्शन और फंक्शन में कम से कम दो फंक्शंस होते ही होते हैं। जहां ध्यान देंगे, इनपुट चलेगा यहाँ से एक्स से, जनरली हम एक्स को इनपुट के रूप में यूज करते हैं, ये चलेगा आगे, एफ को मिलेगा, एफ को मिला यहाँ पर, ये इस पर काम करेगा और जो आउटपुट देगा जिसे हम एफ ऑफ एक्स ऐसे लिखेंगे, ये हमें नहीं मिलने वाले, मिडिल वैल्यू है, मीन वैल्यू है, बीच का वैल्यू है, और ये वैल्यू सीधे अगले फंक्शन को ट्रांसफर हो जाता है जी को, और वो उस पर काम करता आउटपुट देता है। जैसे एफ को मिला एक्स तो एफ ने उसको अपने ब्रैकेट में ट्रैप कर लिया, जी को मिल रहा है एफ एक्स तो जी इसे अपने ब्रैकेट में ट्रैप कर लेगा, लाइक दिस, ऐसे। ये स्ट्रक्चर, ये सिंबल फंक्शन ऑफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जिसे ऐसे भी लिखते हैं, जी ब्रैकेट हटाइए बीच वाला और ओ लिखिए, सर्किल बनाइए और एक इनपुट यहाँ, ठीक है ना। ये है फंक्शन ऑफ फंक्शन का सिंबॉलिक स्ट्रक्चर।
ऐसे ही ध्यान रहे, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। अब इसी पर रूल हमें सेट करना है, जिसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। बड़ा ही सिंपल सा रूल है, कहता है जिस फंक्शन को, मतलब आप समझिए, यहाँ पहले लिख दे रहे हो, हमें यही दिया जाए कि जी ऑफ एफ एक्स, ये पता कीजिए जी ऑफ एक्स को, ये इसका डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव मतलब हमसे कहा जाएगा कि भैया आप dy बाई डी एक्स निकालो, यानी इस फंक्शन को आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो और डेरिवेटिव बताओ। यही एक्स के रिस्पेक्ट में आपसे पूछा ही जाएगा, याद रखिए। बाद में जो करना है आप करो, पहले तो डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में आपसे पूछा जा रहा है, ये बात समझना बेहद जरूरी है। तो कह रहा है हमारा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। लेकिन फंडा ये है, नियम ये है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें पता चलता है, कहता है क्या, जिस फंक्शन को इनपुट जिससे सीधे सीधे मिलता है उसको हमेशा उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहिए। यहाँ देखिए जरा, आप ध्यान से देखेंगे बंधु, एफ को इनपुट मिल रहा है एक्स से, इसलिए एफ कभी भी डिफरेंशिएट किया जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, दिस इज चेन रूल। और जी को इनपुट एफ से मिल रहा है, ना कि एक्स से। एक्स के बाद एफ है, एफ के बाद जी है, एक्स चला एफ को मिला, एफ एक्स मिला जी को, तो जी को इनपुट एफ दे रहा है, एफ के रूप में इनपुट मिल रहा है इसको। तो जी को कभी भी डिफरेंशिएट करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू एफ, जी विथ रिस्पेक्ट टू एफ, एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे डिफरेंशिएट किया जाएगा। यानी यहाँ पर जो हम लिखेंगे कि अगर हमें जी को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है भाई, तो एफ के रिस्पेक्ट में, यानी नीचे जो है रिस्पेक्ट जो बोला जा रहा है वो नीचे, और फिर वापस एफ को जब डिफरेंशिएट करना है तो एक्स के रिस्पेक्ट में। दिस इज व्हाट वी कॉल चेन रूल। एंड बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बंधु भाई मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट, इसे समझना बेहद जरूरी है। इसके लिए आपको इस चेन को समझना पड़ेगा कि भैया किससे किसको इनपुट मिल रहा है, जिसे समझना बड़ा आसान। इसके लिए टेक्निक बता रहे हूँ आगे अगले पेज में, ठीक है ना। यहाँ पहले एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा, और फिर आगे देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे आप देखो, ये है साइन एक्स, पहचानिए, जब तक आप पहचानिएगा नहीं काम नहीं होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। लेकिन जैसे ही हम साइन में, इनपुट क्या है, ये रहा इनपुट, इस पर फोकस करना है। साइन को इनपुट एक्स दिया गया, इसलिए जब भी इसे डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे और रिजल्ट मिलेगा जो कि फॉर्मूला है डेरिवेटिव का। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ एक्स क्यूब दे दिया, ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, अब ये फंक्शन ऑफ फंक्शन की कैटेगरी में पहुंच गया बंधु। और इनपुट साइन का इनपुट, ये पूरा का पूरा एंगल, किसी भी ट्रिगो फंक्शन का इनपुट उसका एंगल होता है, तो ये रहा इनपुट। और इस कारण से जब भी हम यहाँ साइन को डिफरेंशिएट करेंगे अगर एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमें चेन सेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि साइन को इनपुट एक्स क्यूब मिला है, उसका एंगल तो पूरा एंगल नीचे आएगा, और फिर एक्स क्यूब आएगा, जो अलजेब्रिक फंक्शन है जो एक्स के रिस्पेक्ट। ध्यान से समझ ले, यहाँ एक्स इनपुट था तो इनपुट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ, यहाँ एक्स क्यूब इनपुट है, तो अगर हम इस फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सीधे रिजल्ट नहीं देगा। याद रहे कि अगर सीधे सीधे साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स क्यूब लिखते हैं, तो भैया आप गलती के भंवर में फंस चुके हैं, ये सरासर गलत है, सर से पांव तक गलत है। ये सही तरीका है, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का एन एक्स एन माइनस कौन से, ये रहा सही रिजल्ट, ये रहा गलत रिजल्ट। तो ध्यान देना है आपको, ठीक है। इसी बात को समझाने के लिए हम आके आपको एक चार्ट तैयार करके दे रहे हैं, जिससे काम बड़ा ही आसान हो जाएगा, ठीक है। फिर देखा जाएगा आगे करना कैसे है। ये रहा, हमें जब भी प्रॉब्लम दिया जाता है ऐसे फंक्शन और फंक्शन का ये जो स्ट्रक्चर है ये दिया जाता है और कहता है कि भाई डिफरेंशिएट करो, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए अपना एलिमेंट्री फॉर्म, फंक्शन का एलिमेंट्री फॉर्म। जैसे ट्रिगो में एलिमेंट्री फॉर्म कौन कौन होते, ट्रिगो फंक्शन का, साइन एक्स, कॉस एक्स, tan एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, ये एलिमेंट्री फॉर्मेट है जो सामने दिख रहा है बंधु भाई मोरे बच्चे मेरे, लाल मेरे, नीले हरे पीले, ये जो दिख रहे हैं वही है हमारे एलिमेंट्री।
ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट कब लेता है, जब किसी भी फंक्शन को एक्स की जगह इनपुट के रूप में कुछ और दे दिया जाए। जैसे हमने साइन को एक्स की जगह एक्स स्क्वायर दे दिया, अब ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। जैसे कॉस को इनपुट के रूप में हम साइन एक्स खुद दे दिए, ये फंक्शन है। अब ये एलिमेंट्री फॉर्मेट में नहीं रहा, अब ये दूसरे फॉर्मेट में चला गया। जैसे tan को हम इनपुट के रूप में दे दिए रूट एक्स, अब ये एलिमेंट्री फॉर्मेट नहीं रहा। जैसे सेक को हमने इनपुट के रूप में log x दे दिया है, ये अब एलिमेंट्री फॉर्म नहीं रहा। इस चेहरे से अगर चेहरा बदल जाए तो वो एलिमेंट्री फॉर्मेट नहीं है। और चेहरा कहाँ बदलता है, इनपुट की जगह, वहां ध्यान देना है। सबको इधर हो चाहे इधर, सबको एक्स के रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करना है। लेकिन वहां पर कौन रिजल्ट सीधे दे रहा है और कहां पर चेन रूल यूज करना है, यहाँ जब भी मिले चेन रूल, और यहाँ जो भी हो ये सीधे स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे आप, और आपका काम। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चेहरा देख ले बंदे का, जैसे टू ए के पावर एक्स, ई के पावर एक्स, टू टू दी पावर एक्स, थ्री टू दी पावर एक्स, ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मूल रूप है, मुख्य चेहरा है, यानी कि एलिमेंट्री रूप। और जैसे ही आप जैसे ई के ऊपर एक्स की बजाय कुछ रख देते हैं दूसरा इनपुट वेरिएबल के रूप में, जैसे साइन एक्स, तो भैया ये चेन रूल पर बनेगा, इसका डेरिवेटिव निकलेगा। जैसे टू टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये भी चेन रूल पर बनेगा। देखो यहाँ पर ये क्या है और ये क्या, मूल रूप से जो भी डिफर किया चेन रूल पर जाएगा। उसका इनपुट जैसे ही जो एक्स के बजाय कुछ दूसरा इनपुट मिले चेन रूल पर सेट होगा नहीं। ठीक, कुछ और बातों को समझाएंगे हम, ध्यान रहे। लॉगरिदमिक फंक्शन में ए बेस पर एक्स या ई बेस पर एक्स मिलेगा, ये मूल रूप है। लेकिन जैसे ही आप लॉग में ई बेस पर मान लीजिए आप दे दिए एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब देखिए यहाँ था एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इसका तो सीधे सीधे डेरिवेटिव फॉर्मूला होता है और ये चेन रूल पर सेट होता है। जैसे लॉग ई बेस पर आपने दे दिया फिर से एक लॉग एक्स, ये भी चेन रूल पर बनेगा। और इसी प्रकार अगर आप इनपुट एक्स की जगह कोई भी नया इनपुट रखते हैं चेन रूल पर उसका डेरिवेटिव मिलेगा। इनवर्स को फंक्शन के लिए जरा देख लिया जाए बंधु, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक और कॉसेक इनवर्स एक्स, ये 6 बंधु है। और जो चेहरा दिख रहा है वही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। और जैसे ही आप इनपुट एक्स, बार बार ध्यान से सुनिए हम किसका जिक्र कर रहे हैं, क्या नाम ले रहे हैं। इनपुट एक्स की जगह अगर आप कुछ दूसरा रखते हैं, जैसे लॉग एक्स रख दिया, जैसे इनपुट एक्स की जगह आपने दे दिया टू एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये सब चेन रूल पर सेट होगा या सिंप्लीफाई। अलजेब्रिक फंक्शन में मूल रूप होता है एक्स के पावर एन का, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये सब। अगर इससे बदल जाए तो चेन रूल सेट होगा, जैसे लॉग एक्स टू दी होल पावर थ्री, जैसे साइन एक्स टू दी होल पावर फाइव, ये सब के सब चेन रूल पर सेट होकर डेरिवेटिव देंगे डायरेक्टली। चलिए अगला एक पॉइंट विशेष रूप से समझ लीजिए, टेक्निक है, क्या है। जैसे आपको अगर मान लो ट्रिगो फंक्शन एलिमेंट्री फॉर्मेट में साइन एक्स दे दिया और कह रहा भैया डिफरेंशिएट कर दो इसको, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये सीधे फॉर्मूला होता है। एलिमेंट्री फॉर्मेट में जो फंक्शन होते हैं फॉर्मूला, उसका डेरिवेटिव सीधे फॉर्मूला होता है cos x। लेकिन जैसे ही आपको साइन एक्स, आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए कह दे, जैसे कि ये सीधा फंडा है। ट्रिगो फंक्शन को चेन रूल जब सेट करेंगे तो ट्रिगो फंक्शन को हमेशा उसके एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, साइन का डेरिवेटिव उसके एंगल एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में। और चूंकि ये अपने मर्जी से लाइन इसको वापस यहाँ लाना होगा, और अलजेब्रिक फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में, ये फिक्स है। नाम सुनिए ध्यान से, बार बार वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए हम क्या करें। अगर मूल रूप है तो सीधा फॉर्मूला है, मूल रूप से बदल रहा है फंक्शन ऑफ फंक्शन है, इनपुट बदल रहा है, तो ट्रिगो फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा उसके एंगल के रिस्पेक्ट में आपको, यानी ये एंगल नीचे लिखना है, जो भी हो उससे आगे फिर दोबारा लिखना, और वहां एक्स के रिस्पेक्ट में या जो भी हो आगे उसके रिस्पेक्ट में करेंगे। जैसे फिर से आइए, जैसे कॉस एक्स है, कॉस एक्स के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस वन है और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंस, जाहिर सी बात है कॉस
एक्स स्क्वायर प्लस वन है। मूल रूप क्या होता है, कॉस होता है। कॉस एक्स रहे तो कहता है क्या, कॉस एक्स रहे तो डेरिवेटिव साइन एक्स माइनस साइन एक्स होगा। अब मेन फॉर्मूला में ध्यान से देखिए, ये इनपुट जो है वही नीचे रहता है, वही आउटपुट में भी आंसर, तो वही चीज यहाँ भी होना चाहिए। तो यहाँ cos एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो ध्यान रहे हमने क्या बताया, ट्रिगो का डेरिवेटिव उसके एंगल के रिस्पेक्ट में हम लिखते हैं डायरेक्ट, ज्यादा झंझट पालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग स्मार्ट बच्चे हैं, है ना, आप लोग स्मार्ट बच्चे हैं। तो ये झंझट मत पालिए, कभी भी ट्रिगो फंक्शन दिख जाए उसका एंगल नीचे लिखे, और एंगल को दोबारा यहाँ लिखकर देखिए क्या है वो एक्स के रिस्पेक्ट में, या किसी और चेन रूल के चेन पर सेट होगा तो करेंगे। इसी प्रकार से चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। जैसे ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव हम जानते हैं, ये मूल रूप है, देखिए यहाँ भी ये दोनों सेम है, तो ई के पावर एक्स ही आंसर होता है। लेकिन अगर हम ई के पावर साइन एक्स दे दें, जाहिर सी बात है अपने मूल रूप में तो नहीं है बिल्कुल, ये देख लो ई के पावर एक्स मेन रूप है, ई के पावर साइन एक्स इससे डिफर कर गया। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमेशा उसके ऊपर एक्सपोनेंट के रिस्पेक्ट में करते, ई के ऊपर जो भी बैठा है उसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये ऐसे, ओके ना, ये ऐसे रहा। इसी तरह से बाकी फंक्शंस के लिए भी हमें ध्यान देना होगा, जैसे log x केवल मिल जाए ई बेस पर, इसका डेरिवेटिव 1/x, लेकिन अगर log ऑफ tan x दे दे x के रिस्पेक्ट में, तो log को हमेशा डिफ्रेंशिएट करेंगे उसका इनपुट जो कि tan x है, यानी log जिसका है tan का log है, tan नीचे आएगा, और फिर tan x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। इस प्रकार से इन बातों को ध्यान में रखिए और प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन के तरफ। ये रहा हमारे सामने 5.2 एक्सरसाइज का पहला नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि x के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है ऊपर साफ साफ, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। आपको x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे क्या, मान कर काम करेंगे, y मानेंगे, y नहीं दिया हो तो मान लेंगे। सबसे पहले जो फंक्शन दिख रहा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, यानी साइन फंक्शन है, इसके मेन चेहरे को याद कीजिए, वो है साइन एक्स। तो देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं, इसलिए जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग लिखेंगे यहाँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, हमें मिलेगा, चलिए देखा जाए क्या, तो लेफ्ट साइड में y की जगह dy/dx, और राइट साइड में लिखेंगे अभी, और फिर चेन सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे हम आपको समझा दे रहे हैं, यस लिख देंगे पहले, अब चेन। हमने क्या बताया, ट्रिगो फंक्शन को हमेशा उसके एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये पूरा का पूरा एंगल। ट्रिगो फंक्शन साइन कॉस टैन, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की बात नहीं कर रहे हैं, ट्रिगो फंक्शन साइन कॉस टैन की बात कर रहे हैं, तो इसका एंगल यहाँ लिख देंगे। फिर से ये वापस लिखेंगे यहाँ, क्योंकि ये हमने अपनी मर्जी से लिखा है, यहाँ चेन रूल के अनुसार लिखा है, चेन रूल कहता है जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ। कभी भी यहाँ जोड़ घटाओ गुना भागा आए तो वो हमेशा एक्स के रिस्पेक्ट में होते हैं, नीचे एक्स आना चाहिए, और एक्स पर जाकर ये एंड करता है। अब रिजल्ट की बारी, साइन का डेरिवेटिव क्या जानते हैं, कॉस, और यहाँ पर आपको ये पूरा एंगल जो ये देखिए दो टर्म्स का सम है, जोड़ है, और रूल कहता है सम रूल पर ये सेट होगा। रूल कहता है कि पहले का डेरिवेटिव यानी एक्स स्क्वायर का वो होगा nxn-1 और 5 का 0। ये अलजेब्रा है 2x प्लस 0, 0 ऐड करने पर कोई चीज नहीं, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हो गया आपका डेरिवेटिव। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, x के पावर n का डेरिवेटिव nxn-1 ये होता है। साथ में अगर रफ पर आप कुछ और बातों को समझना चाहे तो ध्यान दीजिए, अगर आप डिपेंडेंसी चेन को बनाना चाहते हैं जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ डेरिवेटिव होता है, वो बड़ा आसान है, डिपेंडेंसी चेन फंक्शन का हमेशा एक्स से शुरुआत कीजिए, एक्स इन, और अपने फंक्शन में देखिए एक्स कहाँ है, ये रहा एक्स, और देखिए उस पर काम क्या हो रहा है, एक्स जो लिख रहा है उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो एक्स पर जो काम पहले हो रहा है उसको लिख, और इसके साथ कुछ भी जोड़ घटाव गुना भागा हो, एडिशन मल्टीप्लीकेशन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट और डिवीजन,
ये है साथ रहेगा, ये अलग नहीं कर सकते। या ऐसे कहेंगे पॉलिनोमियल हो तो पूरे पॉलिनोमियल को साथ रखते हैं। तो एक्स इस पॉलिनोमियल फंक्शन को मिल रहा है, एक्स जो भी वैल्यू लेके आएंगे पहले पॉलिनोमियल सॉल्व होगा, कैलकुलेट होगा, और तब जाकर दूसरा कोई। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल को मिलेगा और फिर पॉलिनोमियल जो रिजल्ट देगा वो साइन का एंगल बनेगा। पॉलिनोमियल जो रिजल्ट देगा वो साइन का एंगल बनेगा। और ये देखिए फंक्शन आपको यहाँ आपके लास्ट में दिख जाएगा। ये चेन बना जो कहता है कि कब ये मेन फंक्शन जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में और इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट, वही चीज यहाँ किया गया, यही चेन रूल है। इसे हमने थोड़ा ट्रिकली बताया। तो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये रहा, सो सिंपल, इसे भी वाई मानिए आप। कॉस फंक्शन है, इसका इनपुट साइन है। कॉस फंक्शन के मूल चेहरे को याद कीजिए, ये रहा कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स होता है। ये हमारा कॉस एक्स नहीं है, इनपुट के में साइन एक्स है। तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, जो कि करना है, वी गेट हमें मिल जाएगा भैया क्या, लेफ्ट में डी वाई बाई डी एक्स और राइट में डी कॉस साइन एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में लिख देंगे पहले, फिर चेन सेट करेंगे। फिगो फंक्शन का डेरिवेटिव उसके एंगल के रिस्पेक्ट, कॉस का एंगल साइन बन बैठा है, साइन है तो नीचे साइन एक्स लिखिए, और साइन एक्स भी ट्रिगो फंक्शन है जिसका एंगल एक्स है, नीचे एक्स, और एक्स पर आकर आपको रुक जाना है, उसके बाद नहीं कुछ करना है। रिजल्ट की बारी। कॉस चेन रूल जैसे, ये चेन रूल सेट हो गया, और चेन रूल जैसे ही सेट करते हैं मेन फॉर्मूला के रूप में आ जाता है। आप मिला लीजिए, यहाँ जो इनपुट है वही यहाँ है, वही चीज यहाँ है। साइन साइन जब दोनों सेम हो जाता है तो फॉर्मूला चलता है सीधा सीधा, माइनस साइन और इनपुट जो है वो लिखेंगे साइन एक्स, और यहाँ फॉर्मूला है साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है। हो गया आंसर। अगर आप चेन को समझना चाहते हैं, एक्स से शुरुआत कीजिए। देखिए एक्स क्या है, एक्स साइन का एंगल है, और कोई भी ट्रिगो फंक्शन एंगल अपना एंगल छोड़ता नहीं है, तो एक्स जो भी लाएंगे साइन को मिलेगा, और साइन जो भी वैल्यू देगा वो कॉस को जाएगा। और ये चेन बन गया जो बताता है कि कॉस को डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन के रिस्पेक्ट में और साइन को एक्स के, और इसके ऊपर कुछ है नहीं तो छोड़ देंगे। वही हुआ, कॉस को साइन के रिस्पेक्ट में, साइन को एक्स के रिस्पेक्ट में, रिजल्ट फॉर्मूला के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। 2 रुपए किलो। चलिए क्या है, ये रहा। मूल रूप फंक्शन पहचानिए, ट्रिगो फंक्शन साइन है, साइन एक्स होता है, इसका डेरिवेटिव साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है। इस हिसाब से बढ़ा जाए, डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो लेफ्ट साइड में dy बाई डी एक्स पहले लिख लेते हैं कि एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, और उसके बाद अगर हमें सीधे फॉर्मूला दिख रहा है तो ठीक, नहीं तो चेन रूल पर सेट करना ही करना, जैसी सी बात है। साइन ट्रिगो फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव हमेशा उसके एंगल के रिस्पेक्ट में होगा, एंगल है ए एक्स प्लस बी, इसलिए यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे हम ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में डी ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है ये। अब साइन का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, कॉस, एंगल वही रहेगा वो नहीं बदलेगा। यहाँ सम रूल से ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स का डेरिवेटिव, ए कांस्टेंट बाहर, एक्स का 1, बी कांस्टेंट अकेले होने पर जी डायरेक्ट रिजल्ट जी। तो क्या बन रहा है, बच रहा है, देखो यहाँ ए गुना 1 ए प्लस 0, ए बचा, और ये कॉस ए एक्स प्लस बी हो। जरा रफ पे समझ जाए, चेन को समझ ले, ये बार बार बता रहे हैं। एक्स से शुरुआत कीजिए, एक्स कहाँ है भाई, कहाँ है, कहाँ है, ये रहा एक्स। क्या है उसमें, ए से मल्टीप्लाई करके बी ऐड किया गया, तो एक्स जो भी लेंगे उसमें ए से मल्टीप्लाई करके बी ऐड करेंगे, और तब ये देंगे किसको, साइन को देंगे। ध्यान से सुनिए, समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा जो मैं बता रहा है, चेन क्या है और कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। साइन को एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में और एक्स प्लस बी को एक्स के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ, ध्यान से। और ये रहा आंसर। तो इस प्रकार हम डिफ्रेंशिएट करते हैं चेन रूल का प्रयोग करते हुए। आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने अगला प्रश्न है।
ये चलिए देखा जाए, यहाँ पर सोल्यूशन लेट कीजिए पहले। y बराबर सेक ऑफ tan ऑफ रूट एक्स। सेक फंक्शन याद कीजिए, सेक फंक्शन का मूल रूप सेक एक्स है, और सेक का डेरिवेटिव बड़ी लोग भूल जाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये दोनों एक जैसा है ना, तो आंसर होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डिफ्रेंशिएट करने के बाद लिखे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी के, क्या है dy बाई डी एक्स। चलो भैया पहले एक्स के रिस्पेक्ट में हम लिख ले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब चेन सेट करेंगे, क्योंकि ये अपने मूल फॉर्मूला रूप में नहीं है बंधु, सेक का इनपुट एक्स नहीं होके टैन है, तो किसी भी ट्रिगो फंक्शन का डेरिवेटिव उसके एंगल के रिस्पेक्ट में करते हैं। याद रहे पावर वगैरह का जिक्र नहीं कर रहे हम, सेक स्क्वायर टैन स्क्वायर ये सब का जिक्र नहीं कर रहे। तो सेक का एंगल टैन है, तो जाहिर सी बात है इसको टैन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। आगे बढ़िए, फिर से टैन लिखेंगे यहाँ, चेन रूल के अनुसार जो यहाँ है वही यहाँ। ये टैन फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव इसके एंगल और इसका एंगल है रूट एक्स, तो रूट एक्स फिर वापस आएगा, जब तक एक्स तक ना पहुंच जाए तब तक रुकना नहीं। ये रहा हमारा एक्स, अब रुक जाएगा। सेक का क्या जानते हैं, देखिए सेक का क्या होता है, एक्स रहने पर सेक एक्स टैन एक्स। यहाँ देखिए जो है उसके अनुसार सेक एंगल में जो है वही लिखते हैं दोनों जगहों पर, सेक इंटू टैन, यहाँ एंगल में टैन रूट एक्स है वो लिखेंगे। टैन का डेरिवेटिव आपको याद होना चाहिए टैन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स, एक्स जो एंगल है वो, और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। ये रहा आंसर। आप थोड़ा इसे रीअरेंज करते हैं, सेक स्क्वायर रूट एक्स को पहले, फिर सेक टैन रूट एक्स को इसके बाद, फिर टैन टैन रूट एक्स को उसके बाद, डिवाइडेड बाई, ये आंसर हो। अगर आप इसके चेन को समझना चाहते हैं, बड़ा जरूरी है तो समझिए, एक्स से शुरुआत कीजिए। देखिए आपके क्वेश्चन में एक्स का, ये रूट के अंदर छतरी के नीचे बैठा हुआ बारिश में भीग रहा है, तो यहाँ पर आप एक्स जो लेंगे वो रूट बनेगा, उसका पहले रूट निकलेगा। ये टैन का एंगल है तो टैन को मिलेगा, और टैन मिलेगा सेक को, फाइनली सेक को मिलना चाहिए। तो ये बता रहा है सेक को टैन के रिस्पेक्ट में, टैन को रूट के रिस्पेक्ट में, रूट को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा, और वही तो यहाँ सेट हुआ। सेक को टैन के रिस्पेक्ट में, टैन को रूट के रिस्पेक्ट में, रूट को एक्स के रिस्पेक्ट। ये सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, यहाँ पर सोल्यूशन मान लेते हैं ये u बाई भी सीधे, देखिए जो जो सामने दिखता है रूल, जो टेक्निक जो फॉर्मूला दिखता है उसी के अनुसार काम करना है बंधु मोरे। तो यहाँ दो फंक्शंस का कोसेंट, तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे u बाई भी पर इसे डिफरेंशिएट करना होगा, बाद में किसी रूल को देखना होगा, यानी चेन रूल। हमें मिलेगा क्या भैया, चलिए लिख रहे हैं यहाँ पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या है साइन, ठीक है तो पहले चेन रूल, कोसेंट रूल। कोसेंट रूल कहता है नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, पहले कर दिया, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव यानी साइन, ऊपर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इनटू नीचे वाला, फिर माइनस में नीचे वाला ऊपर वाला छोड़ देंगे, और फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव यानी कॉस। अब जहां जहां डेरिवेटिव निकालना है भाई मोरे बंधु मोरे, वहां देखना है कि क्या करेंगे। आप देख सकते चेन तो सेट होना मस्ट है, यहाँ फाइनल है। क्या है फाइनल है, क्या भैया, साइन का डेरिवेटिव ए एक्स प्लस बी एंगल है, तो जो एंगल रहता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, और इंटू डी ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जोड़ घटाव गुना भागा के नीचे हमेशा एक्स होता है, इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी।
माइनस साइन ए एक्स प्लस बी कॉस डी कॉस। अब यहां भी डिफ्रेंशिएट करना है, तो जहां भी डिफ्रेंशिएट करना वहां ध्यान देना होगा सी एक्स प्लस डी। कॉटिको फंक्शन का डेरिवेटिव उसके एंगल के रिस्पेक्ट में होता है, ये ना भूलें। और तब होल डिवाइडेड बाई क्या है नीचे बंधु, स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। रिजल्ट की बारी, साइन का कॉस जानते हैं, एंगल ए एक्स प्लस बी। और ये सम रूल से आइए, ए सम रूल से दोनों टर्म का अलग अलग, ए एक्स में ए कांस्टेंट बाहर, एक्स का 1 बी का 0, तो ये ओवरऑल ए बचेगा, साथ में कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। और कॉस का माइनस साइन होता है, ब्रैकेट में लिखेंगे, गुना में है ना, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। और यहाँ देखिए सम रूल, सी एक्स प्लस डी, तो सी का डेरिवेटिव, सी कांस्टेंट बाहर, एक्स का 1 और डी का 0, तो बचा सिर्फ सी। और नीचे जो है वो भूले नहीं, नीचे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है। अब अलग अलग इसे डिवाइड कर दीजिएगा तो आंसर आएगा। ये डिनोमिनेटर पहले और दूसरे दोनों में अलग अलग डिवाइड करना है, एक कांस्टेंट बाहर रखिए, फिर कॉस, यहाँ रेड वाला ध्यान देना है, रेड वाला रेड है अलग है, ब्लैक वाला अलग। और ये कॉस सी एक्स प्लस डी है, डिवाइडेड बाई इसमें अलग कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी से डिवाइड कीजिए, माइनस माइनस प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी है, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये ऐसे है बंधु। ठीक है, कम टू द पॉइंट आते हैं वापस थोड़ा सा। तो करना क्या है यहाँ जरा देखिए, अभी हम इरेज कर रहे हैं थोड़ा सा इधर वाला हिस्सा। ठीक है, आते हैं तो अलग अलग डिवाइड कीजिए। देखिए तो ये एक कॉस कट गया, बचा क्या, इक्वल ए कॉस ए एक्स प्लस बी अलग है, एंगल अलग है। और ये नीचे एक कॉस बच रहा है, उसका उल्टा सेक हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी, ये अलग है, और साइन सी एक्स प्लस डी, आप कॉस दूगो है एक ले लीजिए, तो साइन बाई कॉस टेन होता है सी एक्स प्लस डी, और एक कॉस का उल्टा सेक लिख देंगे सी एक्स प्लस डी। ये आपका आंसर। और इस प्रकार प्रॉब्लम को सॉल्व, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, कहीं दिक्कत हो प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।